હાલ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર બોલિવૂડ અભિનેત્રી જીયા ખાન આપઘાત કેસમાં કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યો છે। બોલિવૂડ અભિનેત્રી જીયા ખાન આપઘાત કેસમાં કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે। મહત્વનું છે કે અભિનેતા સૂરજ પંચોલીને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। 10 વર્ષ જૂનો આ કેસ બોલિવૂડ અભિનેત્રી જીયા ખાન આપઘાત કેસમાં કોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો અભિનેતા सूरज पंचोली ने निर्दोष जाहिर करवामां आव्यो छे। महत्वनुं छे के 10 वर्ष पहला जिया खाने આપઘાત કર્યો હતો, જેમાં સુસાઇડ નોટ તેમણે લખી હતી અને સુસાઇડ નોટમાં અભિનેતા સૂરજ પંચોલીનું નામ સામે આવ્યું હતું। જીયાની માતાએ પણ સૂરજ પંચોલી વિરુદ્ધ આક્ષેપો કર્યા હતા, પરંતુ સ્પેશિયલ સીબીઆઈ કોર્ટે 10 વર્ષ બાદ આ ચુકાદો સંભળાવ્યો છે અને સૂરજ પંચોલીને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે। અભિનેતા સૂરજ પંચોલી આ કેસમાં નિર્દોષ જાહેર થયા છે। જીયા ખાન આપઘાત કેસમાં સૂરજ પંચોલીને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। सीबीआई कोर्टमांथी सूरज पंचोलीने आ मोटी राहत मळी छे। महत्वनुं छे के 10 वर्ष पहला बॉलीवूडनी अभिनेत्री जिया खाने आत्महत्या करी लीधी हती। तेणे पोताना फ्लेटमां आत्महत्या करी हती अने त्यारबाद ए समये ए सूरज पंचोली साथे रिलेशनशिपमां होवानुं पण सामे आव्युं हतुं। जियानी मातानुं आक्षेप हतो के सूरज पंचोलीए क्यांक ने क्यांक आत्महत्या पाछळनुं कारण होई शके छे, परंतु त्यारबाद हवे 10 वर्ष पछी आ केसमां चुकादो आव्यो छे अने सीबीआई कोर्टे 10 वर्ष बाद आ मोटो चुकादो संभळाव्यो के जेमां सूरज पंचोलीने निर्दोष जाहेर करायो छे। सीबीआई कोर्टमांथी सूरज पंचोलीने आ मोटी राहत मळी छे। 10 वर्ष बाद सूरज पंचोलीने आ केसमां निर्दोष जाहेर करवामां आव्यो छे। महत्वनुं छे के जिया खान ए समयनी एक सारी एवी अभिनेत्री, एक सक्सेसफुल अभिनेत्रीमांनी एक अभिनेत्री हती। तेनी 3 फिल्म आवी हती, 3 फिल्म खूब ज हिट गई हती, परंतु एक दिवस एवो आव्यो के ज्यां अभिनेत्रीए आपघात करी लीधो अने हवे आ केसने लईने सुनावणी। पुलिस को कुछ एक लेटर मिला था, 6 पन्नों का वो लेटर था, जिसमें जिया खान ने सूरज पंचोली पर कई गंभीर आरोप लगाए थे कि सूरज पंचोली के साथ वो रिलेशन में थी। सूरज पंचोली ने उसे इस हद तक तोड़ दिया कि अब वो जीना नहीं चाहती। हमारे साथ राजीव जुड़े हुए। राजीव, क्या ग्राउंड बताया गया है सूरज पंचोली के लिए? सूरज पंचोली बरी हुए। देखिए, अभी कह सकते हैं कि जो पूरा ग्राउंड है बरी करने का, वो तो थोड़ी देर में अभी पूरा जजमेंट सामने आएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सूरज पंचोली, जो कि जिया खान की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए थे, उनको पूर्व में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। लगभग 2 हफ्ते तक जेल में भी गुजारे थे सूरज पंचोली ने। बाद में जमानत मिल गई थी। वो अब 10 साल के बाद इस केस से रिहा हो गए हैं। बहुत बड़ी राहत है पांचोली परिवार के लिए। और इस वक्त सूरज पंचोली के साथ कोर्ट में उनकी मां भी मौजूद है, तो पूरे परिवार के लिए एक खुशी का लम्हा जरूर है। लेकिन राबिया खान इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उनकी बेटी के लिए उन्होंने जो 10 साल तक इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, जो सच को सामने लाने की लड़ाई लड़ी है, उसमें आज उनके हिसाब से, उनके जो चाहती उस हिसाब से फैसला आएगा। लेकिन ठीक उसके उल्टा ये फैसला आया है। सूरज पंचोली को बरी कर दिया है कोर्ट ने। ग्राउंड क्या है, किस तरह के हैं, वो डिटेल में अभी थोड़ी देर में इसके बारे में पूरा जजमेंट सामने आएगा। लेकिन शुरुआत में जिस तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे, अबेटमेंट के, टॉर्चर करने के, परेशान करने के, मानसिक प्रताड़ना के, उसको कोर्ट ने, जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई थी, जिस तरह से इस पूरे मामले की दलीलें हुई थी दोनों पक्ष की, उसमें कोर्ट जो है सीबीआई की दलीलों से इस बात से संतुष्ट हुआ कि जो आरोप लगाए गए थे उसमें कोई तथ्य नहीं था। जो सुसाइड नोट की बात हो रही थी, सुसाइड नोट को जिस तरह से खुद सूरज पंचोली के वकील ये दावा करे कि उसमें किसी का हस्ताक्षर नहीं था, सिग्नेचर नहीं था, उसको आधार बनाना, उसके आधार पर जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए सूरज पंचोली को आरोपी बनाना, उस पर उस वजह से उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के लिए दोषित करना, ये सही नहीं होगा। और आखिरकार कोर्ट ने इन बातों को माना भी, चूंकि इस पूरे मामले में कोई गवाह भी नहीं था जगह पर। जहां राजीव अमर साहब बने रहे हमारे साथ। दूसरे सहयोगी अखिलेश भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इससे पहले सितंबर 2022 में राबिया खान ने हाईकोर्ट का भी रुख किया था। वो चाहती थी कि इस मामले की नए सिरे से जांच हो। क्या उनको सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं था?
जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक बात और पहले भी कही थी कि सीबीआई के कई अधिकारी उनसे कहते थे कि उन्हें ऊपर से दबाव है, क्योंकि सूरज पंचोली को जिस तरह से लॉन्च किया जा रहा था उन्हें फिल्मों में लाना चाह रहे थे बहुत सारे एक्टर, और ये सब दबाव था। सीबीआई के अधिकारी उन्हें बताते थे ऑफ द रिकॉर्ड, और शायद वो उनका सीबीआई पर इसीलिए भरोसा कम था और वो हाई कोर्ट मूव करना चाहती थी। लेकिन सीबीआई कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है वो बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि यही अपेक्षित भी था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। पिछले 10 साल से ये केस चल रहा था सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में, और आज कोर्ट ने पहले 12 बजे जब राबिया खान कोर्ट में नहीं पहुंची तब उन्होंने आधे घंटे का और वक्त दिया कि 12:30 बजे इसका जजमेंट आएगा, और उसके बाद राबिया खान पहुंची और तब सूरज पंचोली को कोर्ट ने आगे बुलाया और उनका पूरा नाम पूछा। नाम पूछने के बाद ये कहा कि सबूतों के अभाव में आपको बरी किया जाता है। तो अब ये बहुत बड़ी राहत की बात है सूरज पंचोली के लिए, लेकिन अब देखना ये होगा कि राबिया खान फिर से हाई कोर्ट का रुख करती है या नहीं, क्योंकि ये पूरे मामले को 10 साल लगा है, और जिस तरह से वो कह रही थी कि सूरज पंचोली उनकी बेटी को फिजिकली और गाली गलौज करता था और फिजिकली भी अब्यूज करता था, ये सब आरोप लगे थे, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिले हैं सीबीआई को। पूरे 10 साल ये केस चला है। 2013 में जिया खान ने आत्महत्या कर ली थी। जी प्रत्युष। अखिलेश, जो चार्जशीट थी सीबीआई की, जो चार्जशीट તો પુરાવાના અભાવને કારણે સૂરજ પંચોલી નિર્દોષ જાહેર થયા છે। મહત્વનું છે કે 3 જૂન 2013ના દિવસે અભિનેત્રીએ પોતાના જ ફ્લેટમાં આત્મહત્યા કરી હતી અને ત્યારબાદ તેની માતાએ સૂરજ પંચોલી વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો હતો। સૂરજની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ પછી તેમને જામીન પણ આપી દેવામાં આવ્યા હતા। આખરે 10 વર્ષ બાદ આ કેસમાં સૂરજ પંચોલી નિર્દોષ જાહેર થયા છે। પુરાવાના અભાવે સૂરજ પંચોલીને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા।